हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के इस वीडियो में हम कल के जो वीडियो में बच गया था उससे आगे के बारे में हम महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक में कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष और कृषि आय जो कल के वीडियो में रह गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही टैक्सेशन ऑफ इनकम इन द करंट ईयर, यानी कि चालू वर्ष की आय पर कर किस प्रकार से लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है, इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कर निर्धारण वर्ष। साधारणतः कर निर्धारण वर्ष से आशय उस 12 महीने की अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च अगले वर्ष को 31 मार्च को समाप्त होती है। वर्तमान समय में जो कर निर्धारण वर्ष चल रहा है वो 2021-22 चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो चुका है और 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाने संबंधी कार्रवाई की जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन आ रही है वो है गत वर्ष, यानी कि प्रीवियस ईयर। इसमें हम ये देखेंगे कि गत वर्ष हम किसे कहते हैं। करदाता प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में उससे संबंधित गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है। यहाँ गत वर्ष से तात्पर्य है कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से होता है, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। गत वर्ष भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, अर्थात ये भी 12 महीने की अवधि का होता है। बस हमें यही ध्यान रखना है, जो कर निर्धारण वर्ष होता है उससे पहले की अवधि में को हम गत वर्ष कहते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, जैसा कि हम शब्द से ही समझ में आता है कि एग्रीकल्चर जिस जगह या जिस ज़मीन पर की जाती है उस ज़मीन से संबंधित इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम हम किसे कहेंगे। एक तो जिस भूमि पर कृषि की जाती है उस संबंधित कृषि योग्य भूमि का कोई किराया या कोई लगान प्राप्त होता है। भारत में स्थित किसी भी भूमि पर जो कृषि कार्य में प्रयोग की जाती है उस भूमि का किराया या कोई लगान प्राप्त होता है तो वह कृषि आय मानी जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि ऐसी भूमि पर जो कि कृषि कार्य में प्रयोग की जाती है उस भूमि पर कृषि करने से या कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कोई क्रिया करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त कोई आय होती है तो वह भी कृषि आय कहलाती है। तीसरा पॉइंट इसमें ये और आता है कि भारत में स्थित वह भूमि जो कि कृषि कार्य में काम में आती है, उस भूमि पर जिस पे कृषि की जाती है उस पे यदि कोई मकान बना हुआ है
जो कि किसान के द्वारा या भूमि के मालिक के द्वारा अपने रहने के लिए या भंडार गृह के रूप में काम में लिया जाता है, तो उससे संबंधित आय भी कृषि आय कही जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे कि उस भूमि पर तो मकान बना हुआ है, उससे संबंधित आय तो कृषि आय होगी ही, लेकिन उस भूमि से सटे हुए यदि किसी मकान जो कि किसान के अपने स्वयं के रहने के लिए और भूमि मालिक के स्वयं के रहने के लिए या भंडार गृह के रूप में काम में आ रहा है और उससे यदि कोई आय हो रही है, तो वह भी कृषि आय कहलाती है। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट जो कल रह गए थे वो आज इसमें हमने पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट जो इसमें आता है टॉपिक अपना वो आ रहा है टैक्सेशन ऑफ इनकम इन द करेंट ईयर। ये आज हम पढ़ेंगे कि सामान्यतया करदाता कर निर्धारण वर्ष में अपनी गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है। यानी कि जो कर निर्धारण वर्ष होता है, जैसे इस समय हमारा कर निर्धारण वर्ष 2021-22 चल रहा है ना। तो इसमें हम जो कर चुकाएंगे वो 2020-21 गत वर्ष के आय पर कर चुकाएंगे। तो यहाँ पर कर निर्धारण वर्ष हमारा 21-22 हो गया और गत वर्ष हो गया 20-21। तो जो करदाता है वो 20-21 की आय पर इस वर्ष जो कर निर्धारण वर्ष है 21-22 उसमें वो कर चुकाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में करदाता को अपनी चालू वर्ष की आय पर कर देना पड़ता है। तो ऐसी वे परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, वो परिस्थितियाँ निम्न हैं। इसमें पहला आता है अनिवासियों की समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से आय। अनिवासी करदाताओं को भारतीय बंदरगाह से सामान, डाक, पशु तथा यात्रियों को ले जाने के संबंध में जहाज़ के मालिक को प्राप्त अथवा प्राप्य राशि का 7.5% कर योग्य आय मानी जाती है और उसे चालू वर्ष में ही इस आय पर कर चुकाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है इसमें वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा हो और उसके बारे में निर्धारण अधिकारी का यह विचार हो कि इस व्यक्ति का भारत वापस लौटने का इरादा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से जिस कर निर्धारण वर्ष में वह जा रहा है, आयकर अधिकारी उससे संबंधित गत वर्ष के बाद जाने की संभावित तिथि तक कमाई गई आय पर उसी वर्ष में कर चुकाने के लिए कह सकता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संग, व्यक्तियों, व्यष्टियों के समूह अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का कर निर्धारण। यदि कर निर्धारण अधिकारी को ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्तियों का संघ अथवा व्यष्टियों का समूह अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिए बनाया गया है तथा चालू कर निर्धारण वर्ष में अथवा इसकी समाप्ति के तुरंत बाद इसका विघटन कर दिया जाएगा, तो वह ऐसे व्यक्ति की उस कर निर्धारण वर्ष में संबंधित गत वर्ष की समाप्ति के बाद से विघटन की तिथि तक की कुल आय पर उसी कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। यदि कर निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण इस उद्देश्य से करता है कि वह कर बचा सके, तो वह दूसरे व्यक्ति को कर बचाने के उद्देश्य से उसकी आय पर उसी समय कर निर्धारण कर देगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापार बंद करने पर। किसी व्यापार या पेशे के बंद होने पर उस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष के बाद से व्यापार या पेशा बंद किए जाने की तिथि तक के लाभों पर तुरंत ही कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण कर सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।